नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लखनऊ में पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियों का अनावरण कर राष्ट्रवादी विचारधारा को ऐतिहासिक सम्मान दिया। ओला उबर में महिलाओं को राहत, अब ऐप पर फीमेल ड्राइवर चुनने का विकल्प मिलेगा। जेंडर चॉइस अनिवार्य होगी। यात्रियों को ड्राइवर को सीधे टिप देने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। हिडमा के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। टॉप नक्सली गणेश वी के मुठभेड़ में ढेर हुआ। सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। इससे नक्सल नेटवर्क को करारा झटका लगा। ओडिशा के कंधमाल में बड़ा ऑपरेशन। 1 करोड़ का इनामी नक्सली समेत 2 महिलाएं और 6 नक्सली मारे गए। एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। कुलदीप सेंगर मामले में सीबीआई का बड़ा कदम। सजा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला। पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश थी। हिमाचल प्रदेश में सख्त कार्रवाई। मरीज से मारपीट करने वाले डॉक्टर को नौकरी से निकाला गया। स्वास्थ्य विभाग ने अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया। ढाका यूनिवर्सिटी की मशहूर मधुर कैंटीन में तोड़फोड़। छात्रों में आक्रोश। कैंपस का माहौल तनावपूर्ण। प्रशासन पर सुरक्षा में लापरवाही के आरोप तेज। आम आदमी पार्टी का बड़ा संगठनात्मक फैसला। अमित पालेकर को गोवा अध्यक्ष पद से हटाया गया। पार्टी के भीतर बदलाव और नई रणनीति के संकेत। संसद परिसर में सुरक्षा सख्त। स्मार्ट चश्मे और पेन कैमरे के इस्तेमाल पर रोक। सांसदों को गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर हिदायत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 महीने के लिए वीपीएन पर बैन। सुरक्षा कारणों से फैसला। इंटरनेट गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नज़र। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। अरावली क्षेत्र में कोई नई माइनिंग लीज नहीं मिलेगी। संरक्षित क्षेत्र का दायरा बढ़ाने का फैसला। असम के हिंसा प्रभावित वेस्ट कार्बी आंगलोंग में सेना तैनात। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कार्रवाई। दिल्ली में GRA-P4 की सख्त पाबंदियां हटाई गईं। प्रदूषण स्तर में मामूली सुधार के बाद फैसला, लेकिन हवा की सेहत पर खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं। सीएम योगी का सख्त ऐलान। स्मारकों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ में पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं का अनावरण कर राष्ट्रवाद का संदेश दिया। बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक फैसला। अवामी लीग पर फरवरी 2026 के राष्ट्रीय चुनावों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध। लोकतंत्र पर सवाल खड़े। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भारवाड़ ने पद से इस्तीफा दिया। राज्य की राजनीति में हलचल तेज। नए समीकरण बनने के संकेत। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM में अंदरूनी कलह। नाराज 3 विधायक डिनर पार्टी से नदारद। नेतृत्व और संगठन पर सवाल गहराए। भारतीय सेना ने बदली सोशल मीडिया पॉलिसी। इंस्टाग्राम को व्यू ओनली मोड में इस्तेमाल की अनुमति। सुरक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए पंजाब में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया। सरकार से सख्त निगरानी और नियमों के पालन के निर्देश दिए। इस साल दिल्ली से 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई तेज। सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती साफ दिखाई दी। क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की एक चर्च पहुंचे। ईसा मसीह की प्रतिमा के सामने प्रार्थना की। सद्भाव और एकता का संदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर पीएम मोदी ने सदैव अटल कार्यक्रम में नमन किया। उनके विचारों और राष्ट्र सेवा को याद किया। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदा बख्श ने इस्तीफा दिया। प्रशासनिक अस्थिरता और संकट गहराया। AMU कैंपस में सनसनी। यूनिवर्सिटी के एक शिक्षक को गोली मारी गई। इलाज के दौरान मौत। कैंपस में दहशत और भारी पुलिस तैनाती। दिल्ली में आज अटल कैंटीन की शुरुआत। राजधानी की 100 जगहों पर सिर्फ 5 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। योजना से गरीब और जरूरतमंदों को बड़ी राहत। नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में शाम की नमाज के दौरान मस्जिद में जोरदार धमाका। इलाके में दहशत। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज बांग्लादेश पहुंचेंगे। राजनीतिक हलकों में हलचल तेज। पार्टी समर्थकों की नजरें दौरे पर टिकी। हिमाचल प्रदेश में सख्त कार्रवाई। मरीज से मारपीट करने वाले डॉक्टर को नौकरी से निकाला गया। स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा संदेश दिया। कनाडा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। भारतीय मूल के व्यक्ति को 8 घंटे अस्पताल में इंतजार करना पड़ा। इलाज न मिलने से मौत।
आरएलएम में अंदरूनी खटपट के संकेत, पार्टी के 3 विधायक नितिन नवीन से मिले, उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी से दूरी की चर्चा तेज। पीएम मोदी ने लाइव संबोधन में कहा, बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाना ही असली सेकुलरिज्म है, सरकार सबके साथ न्याय कर रही। मुजफ्फरपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी, रेल मंत्री ने बड़ा अपडेट दिया, उत्तर बिहार को राजधानी से तेज रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। मुजफ्फरपुर में तड़ातड़ फायरिंग से इलाके में दहशत, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप, विजय सिन्हा ने इसी शहर से किया था बड़ा दावा। राजनाथ सिंह ने कहा, कश्मीर से धारा 370 हटाकर पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अधूरा सपना पूरा किया, ऐतिहासिक फैसला बताया। सीएम योगी बोले, यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा, निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बना, फियरलेस बिजनेस माहौल से रोजगार के अवसर बढ़े। दिल्ली मेट्रो में आम यात्रियों के बीच नजर आई सीएम रेखा, सादगी से सफर किया और राजधानी की पहली अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। दिल्ली के गोविंदपुरी और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में प्रशासन का सख्त एक्शन, नियम उल्लंघन पर 9 दुकानें सील, इलाके में हड़कंप और कारोबारियों में नाराजगी। ग्रेटर नोएडा में ईडा का बड़ा फैसला, यमुना सिटी में 39 प्लॉटों का आवंटन किया गया, औद्योगिक और निवेश विकास से जुड़ी अहम वजह सामने आई। यूपीपीएससी 2025 की रिक्वायरमेंट की घोषणा हुई, कुल 2158 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें दंत चिकित्सक से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर तक कई पदों के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत गरमाई, आरजेडी ने कहा, जनता भगवान भरोसे, सम्राट चौधरी के कचरा साफ बयान पर तीखा तंज कसा। झारखंड में कोयला खदानों की 45,000 हेक्टेयर जमीन के पुनः उपयोग की योजना, पर्यावरण और विकास को लेकर बड़ा फैसला। झरिया खदान की आग से विस्थापित लोगों को राहत, सरकार ने पक्के फ्लैट देने का ऐलान किया, वर्षों पुरानी समस्या पर उम्मीद जगी। रांची में नगर निगम का बुलडोजर गरजा, 3 घंटे तक लगातार कार्रवाई, अवैध निर्माण पर सख्त चेतावनी भी जारी की गई। झारखंड में नया नियम प्रस्तावित, राज्य में एमबीबीएस करने वालों को 5 साल सरकारी सेवा अनिवार्य, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस पर बवाल, भीड़ ने डेकोरेशन तोड़ा, माहौल बिगड़ा, पुलिस तैनात, धार्मिक सौहार्द पर सवाल खड़े हुए। छत्तीसगढ़ की मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, 2 मजदूर जिंदा जले, इलाके में अफरा तफरी, दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की। छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 27.34 लाख वोटर हटाए गए, 1.79 लाख नाम कई जगह दर्ज, मतदाता सूची की शुद्धता पर बड़ा कदम। गुरुग्राम पुलिस का बुलडोजर एक्शन जारी, 9 बदमाशों की अवैध प्रॉपर्टी ढहाई गई, अपराध पर सख्ती का कड़ा संदेश दिया गया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए इस राज्य में 1 जनवरी से 15 दिन तक स्कूल बंद, बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला।